ये करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 का सेकेंड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 20 का सेकेंड पार्ट। फंक्शन हमें क्या दे रखा है, x sin x, ये फंक्शन दे रखा है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, जो एफ एक्स है इसमें जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस एच डाल दीजिए। एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स तो वो है एक्स साइन एक्स अपॉन में एच, और न्यूमरेटर उसको एक्सपेंड करिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स इंटू sin x plus h plus h into sin x plus h minus x sin x अपॉन h, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसमें देखिए x किस में आ रहा है, x आ रहा है इसमें फर्स्ट वाले टर्म में और थर्ड वाले टर्म में, और इसमें h आ रहा है, तो h वाले को तो पहले लिखो, ऐसे लिखो h साइन x प्लस h प्लस x, और ब्रैकेट में लिखिए साइन x प्लस h माइनस साइन x, ये हो गया, और अपॉन में h, समझ गए, ठीक है। इसमें हमने क्या करा है, इसमें जो ये x वाला टर्म था और ये लास्ट में x वाला टर्म था, वो x वाला टर्म हमने दोनों जो है वो बाद में लिख लिया, और उसमें से x कॉमन ले लिया। x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन x प्लस h और माइनस का साइन x, ये बचेगा, अपॉन में h है। अब क्या करिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जब भी एडिशन हो रहा होता है, सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है, तो उनको स्प्लिट करके लिखा जा सकता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे h साइन x प्लस h अपॉन h, दिस अपॉन दिस प्लस दिस पूरा का पूरा ये अपॉन h, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्लस x को एज इट इज इधर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, साइन c माइनस d बाई 2 ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में h, ठीक है। अब इधर तो h से h कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x प्लस h प्लस इधर x है और ये क्या हो जाएगा, x प्लस x इज 2x, तो 2 cos 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू इधर x से x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया साइन h अपॉन 2, और पूरे के अपॉन में h है, पूरे के अपॉन में h है। अब देखिएगा आगे कैसे करते हैं, अब इसको ना स्प्लिट करके लिख जाएगा, हाँ जी
यहाँ पर हमने ऐसे करा x टू साइन एक्स प्लस एच प्लस एच टू साइन एक्स प्लस एच। यहाँ पर ये यहाँ मैंने ऐसे करा x साइन एक्स प्लस एच प्लस एच साइन एक्स प्लस एच और माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्स प्लस एच है, ये साइन एक्स प्लस एच एक सिग्नल टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले x साइन एक्स प्लस एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर h साइन एक्स प्लस एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लिखा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास ये आ गया साइन सी माइनस साइन डी लगा कर ये हो गया। अब इधर साइन एच बाई टू है, तो अपॉन में मैं क्या चाहूँगा कि अपॉन में एच बाई टू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जब एडिशन हो रहा है तो लिमिट को अलग अलग स्प्लिट करा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन एक्स प्लस एच प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 x इंटू 2 cos 2x प्लस h अपॉन 2, और इधर लिख देना साइन h बाई 2 है ना, और अपॉन में h है, तो किसी एक के नीचे h ले जा सकते हैं, चाहे इसके नीचे रख लो, चाहे इसके नीचे रख लो, चाहे इसके नीचे, क्योंकि सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे। अगर ऐड हो रहे होते, जैसे ये ऐड हो रहा है तो इसके नीचे भी h को ले गए और इसके नीचे भी h को ले गए, तो इस तरह से स्प्लिट करा जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो किसी एक के नीचे h को ले जाएंगे, तो h को ले गए साइन h बाई 2 के नीचे, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, h को इधर ले आए, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डाल देंगे ब्रैकेट में, इधर इस 2 से कैंसिल हो। हाँ, नीचे हमने क्या करा, साइन h बाई 2 था, h टेंडिंग टू 0 है, तो मैं चाहता हूँ साइन h बाई 2 के नीचे भी h बाई 2 ही आ जाए, तो h तो था, मैंने क्या करा, उसके डिनोमिनेटर में 2 को ले आया और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, और यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर पहला वाला जो लिमिट वाला है, इसमें h की वैल्यू 0 डाल दीजिए, ये हो जाएगा साइन x प्लस 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो पूरा 1 हो गया, x cos 2x प्लस h बाई 2, ये पूरा 1 हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, x प्लस 0 इज x, ये तो आ गया साइन x प्लस, अब h की जगह यहाँ पर 0 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा x cos 2x प्लस 0 बाई 2, 2x प्लस 0 बाई 2, साइन x प्लस x cos 2x बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया साइन x प्लस x cos x, साइन x प्लस x cos x, ये हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया इसका। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 20 का सेकंड पार्ट है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 21 जो है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ, इसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा कर सकते हैं, तो ये मैं करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, मेरा समझ में आ गया सर, इससे वो लास्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें x नीचे है उससे, ये वाला, हाँ ये वाला, इसमें मल्टीप्लाई होगा और h डिनोमिनेटर में, तो h इसे एक के नीचे आएगा। हाँ, चाहे साइन वाले के नीचे ले जाओ, चाहे इसके नीचे लिख लो, चाहे x के नीचे लिख लो, चाहे 2 के नीचे लिख लो, किसी भी, क्योंकि सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो नीचे h है ना, अगर ऐड हो रही होती है सारी टर्म तो सबके नीचे अलग अलग h आता, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो किसी एक के नीचे h आएगा, इसलिए हम साइन h बाई 2 के नीचे ले गए h, वो हमारी मर्जी है, और वो हमें समझ में आ जाता है कि जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना, तो इधर साइन h बाई 2 है तो मैं इसी के नीचे लेकर जाऊँ, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसमें, सही है तुमने, क्लियर है, ठीक है भाई, है ना। उसके बाद अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 21, कंप्लीट द डेरिवेटिव ऑफ,
फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। अब डेरिवेटिव निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। तो पहले साइन का डिफरेंशियल करेंगे। अब साइन के आगे सिर्फ अगर x लिखा होता तो बात अलग थी, साइन के आगे 2x लिखा होता तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ऐसे करेंगे। अब साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस होता है, ये हो गया cos 2x, और जब डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करेंगे तो 2 विल रिमेन एज इट इज, और x का डिफरेंशियल होता है 1। अगर कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है कहीं पर तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो होता है 0, लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल वाली टर्म तो कांस्टेंट तो एज इट रहेगा और वेरिएबल का डिफरेंशियल हो जाएगा। तो x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, हमारा रिजल्ट आ गया cos 2x। बताइए क्लियर? ठीक है, इन्होंने बड़े अलग तरीके से कर रखा है। इनका आंसर आया 2 और ब्रैकेट में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो याद करिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला cos 2x ही होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में लिखा है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, हमारा ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, सेकंड देखिएगा gx इज इक्वल टू cot x। ये फंक्शन दिया है gx इज इक्वल टू cot x। अब हमने जो फॉर्मूले करे हैं उसमें हमने देखा कि cot x का डायरेक्ट डिफरेंशियल हमने देखा है वो होता है माइनस का cos x स्क्वायर x, ये हम डायरेक्टली देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसको अभी उन्होंने बोला है कि करके दिखाना है तो जरा करके दिखाते हैं। हम क्या करेंगे, cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। तो फॉर्मूला होता है, cot का फॉर्मूला होता है ना cos अपॉन sin। तो cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। देखिए gx इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा g डैश x। g डैश x क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो ना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि sin x का स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये जो sin x है, sin x तो ऐसे हो जाएगा, जब cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस sin x। ठीक है, ऐसे ही ये cos x ऐसे ही रहेगा और sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस का cos x और अपॉन में sin x का स्क्वायर। sin x का स्क्वायर को क्या बोलेंगे, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। अब देखिएगा ये हमारे पास आ गया g डैश x sin x इनटू माइनस sin x, क्या हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर x, cos x इनटू माइनस cos x क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर x, अपॉन sin स्क्वायर x। अब न्यूमरेटर में मैं माइनस साइन अगर कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, जो कि 1 होता है। ठीक है, सर फर्स्ट पार्ट में इसे डी अपॉन डी एक्स के बाद को इसमें फॉर्मूला है, जिसमें कैसे इक्वेशन हो गया, बंद हो गया इसका ये। मतलब यहाँ पे हाँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करा तो 2 एक कॉन्स्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल वाली टर्म मल्टीप्लाई हो गया तो कॉन्स्टेंट तो ऐसे चल जाता है और वेरिएबल क्या है, x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, बस। सर इसके साइन 2x से साइन 2x जो 2x है वो पावर में 2x नहीं, पावर में नहीं, साइन के आगे 2x लिखा है, जैसे साइन के आगे थीटा लिखा रहता है तो थीटा ना होकर 2x लिखा होता है, तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, cos।
साइन थीटा होता तो लिख देता कॉस थीटा, साइन 2x है तो लिख दूंगा कॉस 2x। उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है? कर तो दिया 2x का डिफरेंशियल आगे। नहीं, उसमें ना साइन नहीं करा। साइन जो है, साइन का डिफरेंशियल तो हो गया कॉस, ये चेन रूल लगा रहा हूँ, तो साइन का डिफरेंशियल तो हो गया कॉस, आगे जो लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखा रहेगा। मल्टीप्लाई में आगे क्या लिखा हुआ है 2x, मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स और 2x। चेन रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे साइन है और 2x है, तो साइन का डिफरेंशियल करा तो साइन का डिफरेंशियल आ गया कॉस, कॉस साइन के आगे जो भी लिखा हुआ था वो एज इट इज लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई बाई जो भी फंक्शन है वो फंक्शन क्या था 2x, तो 2x का डिफरेंशियल कर दिया, 2x का डिफरेंशियल इज 2 बस, ठीक है जी। और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जी डैश एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन में हो गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। बोलिए क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ find the derivative of first part है x की पावर 5 minus cos x, फर्स्ट पार्ट है x की पावर 5 minus cos x अपॉन sin x, तो इसको फंक्शन को fx दे दीजिए। x की पावर 5 minus cos x अपॉन sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। f डैश x कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे, sin x का होल स्क्वायर हो गया, न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब sin x एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स और न्यूमरेटर x की पावर 5 माइनस cos x, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मतलब x की पावर 5 माइनस cos x एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ sin x। डैश एक्स के हो गया, इधर तो sin x है, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 माइनस cos x, तो x की पावर 5 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस sin x। मुझे लगता है तो समझ गए होंगे, x की पावर 5 का डिफरेंशियल होगा 5x की पावर 4 और cos x का डिफरेंशियल होगा माइनस sin x, ठीक है। अच्छा जी, माइनस x की पावर 5 माइनस cos x और डी बाई डी एक्स ऑफ sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा cos x अपॉन में sin x का होल स्क्वायर को क्या बोलेंगे sin स्क्वायर x बोल देंगे, ठीक है। बताइए क्लियर है? सर 5x के पावर 2 से घटाने पर sin में 2 माइनस हो रहा है, कोई माइनस तो पहले से ही लगा हुआ था, और cos x का डिफरेंशियल क्या है ना sin x। इसको लिखिए sin x इंटू ब्रैकेट में 5x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस का sin x माइनस x की पावर 5 माइनस cos x
cos x अपॉन sin स्क्वायर x एक्सपेंड करिए sin x इंटू 5x की पावर 4, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4 इंटू sin x, और sin x इंटू sin x ये हो गया प्लस का sin स्क्वायर x, फिर x की पावर 5 cos x फिर माइनस साइन, तो माइनस x की पावर 5 cos x, और माइनस cos x इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का cos स्क्वायर x हो जाएगा, और अपॉन में हो गया हमारे पास sin स्क्वायर x, अपॉन में sin स्क्वायर x आ गया। उसके बाद देखिएगा ये sin स्क्वायर x है प्लस का, और ये प्लस का cos स्क्वायर x है, इसको एक तरफ लिख लो, हो गया 5x की पावर 4 sin x माइनस x की पावर 5 cos x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, अपॉन sin स्क्वायर x, फाइव एक्स की पावर 4 sin x माइनस x की पावर 5 cos x, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1 अपॉन sin स्क्वायर x, हो गया डिफरेंशियल। हाँ जी, नहीं इसके आगे और कुछ हो नहीं पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि पहली और दूसरी टर्म में x की पावर 4 कॉमन ले लो, है ना, तो इधर 5 sin x माइनस x cos x बचेगा, तो ठीक है। माइनस एक्स की पावर 5 cos x प्लस 5x की पावर 4 sin x प्लस 1 अपॉन sin x का होल स्क्वायर, इन्होंने भी यही रखा है इसका आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट बोल रहे हैं x प्लस cos x अपॉन tan x, x is equal to x plus cos x upon tan x, x plus cos x upon tan x, फिर वही करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब डैश x, क्वेश्चन रूल लगेगा, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्वेश्चन रूल लगेगा, तो जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का तो हो जाता है होल स्क्वायर, तो tan x का तो हो गया होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आएगा tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि x प्लस cos x माइनस x प्लस cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, x प्लस cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये हो गया। f dash x is equal to f dash x is equal to ये tan x तो एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस cos x करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan x है और x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ऐसे ही cos x का क्या हो जाएगा, ये प्लस तो एज इट इज है बीच में, और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस sin x, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस अगले स्टेप में लिख दूंगा, माइनस x प्लस cos x एज इट इज, और tan x का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x,
अपॉन में tan x का होल स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर x f डैश x क्या हो गया tan x into 1 is tan x प्लस माइनस माइनस तो माइनस प्लस sin x tan x ठीक है और x into sec स्क्वायर x होगा माइनस साइन तो माइनस x sec स्क्वायर x और cos x into sec स्क्वायर x ये क्या हो जाएगा लिख दीजिए माइनस का cos x into sec स्क्वायर x on tan स्क्वायर x ये हो गया ठीक है। अब जैसे cos x into sec स्क्वायर x है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो जैसे cos x है और sec स्क्वायर x क्या होता है 1 cos स्क्वायर x तो यही cos x से 1 cos x कट गया तो क्या बचा 1 cos x बचा बस और 1 cos x को हम sec x बोल सकते हैं यानी कि लास्ट वाली टर्म की जगह सिर्फ sec x लिखा जा सकता है तो tan x माइनस sin x into tan x माइनस x sec स्क्वायर x और माइनस sec x और अपॉन में tan स्क्वायर x बोलिए जी क्लियर है चलिए जी मिसलेनियस करनी होगी मिसलेनियस एक्सरसाइज की शुरुआत के लिए आप करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन जो है मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 30 से करेंगे ठीक है शुरुआत वाले जो है वो आप करते जाएंगे और फिर देखेंगे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर आता है ठीक है आप शुरू से करते जाओगे जो डाउट आएगा मेरे को बताना टोटल 30 क्वेश्चन है मैं 30 से वापस करता जाऊँगा होमवर्क में आपको शुरुआत के क्वेश्चन करने हैं जितने कर सकते हैं करिए ठीक है 1 मिनट दीजिए मैं 1 मिनट में
क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इस चैप्टर को आप प्लीज़ कर लेना। मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि अगर नहीं करेंगे साथ साथ तो बाद में चैप्टर प्रॉब्लम करता है। जो भी डाउट आए वो आप बेझिझक पूछ लिया करो। तो डाउट नहीं आता ना किसी को, इसका साफ साफ मतलब है कि करी नहीं जाती प्रैक्टिस। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है? एक्स अपॉन साइन की पावर एन एक्स। ऑप्शन क्या है? एक्स अपॉन साइन की पावर एन और एक्स ये दे रखा है। अगर साइन स्क्वायर एक्स होता है तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है? साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही होता है मतलब। तो साइन की पावर एन एक्स का मतलब क्या है? साइन एक्स की होल पावर एन है। x is equal to x upon sin x upon sin x की whole power n। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा भाई? डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर, क्योंकि कोएफिशिएंट रूल लगेगा। क्या हो जाएगा? f डैश x डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है साइन एक्स की पावर एन का होल स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया। और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? पहले डिनोमिनेटर को लिखते हैं एज इट इज, तो साइन एक्स की होल पावर एन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस फिर एक्स एज इट इज, यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की होल पावर एन। ये हो गया। अब f डैश x इज इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर एन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया? 1 माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की होल पावर एन। तो साइन एक्स की होल पावर एन। अब इसमें ना ये देखने वाला होगा, इसको कैसे करेंगे? जैसे साइन एक्स की होल पावर एन, अगर मान लीजिए एक्स की पावर एन होता तो उसका डिफरेंशियल क्या होता? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। वैसे ही लिखेंगे एन साइन एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू, ये तो हो गया साइन एक्स की पावर, ये तो पावर फंक्शन हो गया। उसके बाद पावर को डिफरेंशिएट आपने कर दिया। अब अंदर क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स। अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर एन का होल स्क्वायर। अभी इस स्टेप में यही लिख रहा हूँ। अब अगले में क्या करना है आप ध्यान से समझ लेना। लास्ट के क्वेश्चन इसीलिए उठा रहा हूँ मैं। ये है साइन एक्स की होल पावर एन इंटू 1 लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं, माइनस एक्स एन साइन एक्स की होल पावर एन माइनस 1। इसको क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर एन इंटू साइन एक्स की पावर माइनस 1। बताओ, जो पावर है, पावर अगर एडअप हो रही है तो उनको स्प्लिट करके लिखा जा सकता है। भाई बेसिस अगर सेम है, देखिए साइन एक्स की पावर एन साइन एक्स की पावर माइनस 1, तो बेसिस सेम है तो साइन एक्स की पावर एन माइनस 1 कैसे बन जाएगा? ये साइन एक्स की पावर एन माइनस 1 बन ही जाएगा। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? कॉस एक्स बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अब डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है? साइन एक्स की पावर एन इंटू साइन एक्स की पावर एन। ये जानबूझकर ऐसे लिखो। ऐसा क्यों? साइन एक्स की पावर एन इधर भी है, साइन एक्स की पावर एन इधर भी है, कॉमन ले लेंगे।
तो एटलीस्ट एक टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी ऊपर और नीचे, ठीक है। तो f dash x is equal to sin x की होल पावर n, sin x की होल पावर n, तो ब्रैकेट में इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस x है, और sin x की पावर -1 का मतलब क्या, sin x अपॉन में आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे nx या xn cos x अपॉन sin x। समझ गए cos x अपॉन sin x क्यों हुआ है? भाई cos x तो लिखा हुआ है ही न्यूमरेटर में, और sin x की पावर -1 यानी कि cos x अपॉन sin x हो जाएगा, उसको cot x लिख देंगे अगले स्टेप में। नीचे sin x की पावर n sin x की पावर n, तो इससे पूरा ही टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो f dash x क्या हो गया 1 माइनस xn cot x और sin की पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x की होल पावर n लिखिएगा sin की पावर n, ये हमारे पास फाइनली f dash x आ गया, सही है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, x प्लस sec x, मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ, x is equal to x plus sec x into x minus tan x, into x minus tan x, x plus sec x into x minus tan x। तो दो फंक्शंस हैं, ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो गए, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f dash x is equal to, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब x plus tan x एज इट इज dy dx of x minus tan x plus x minus tan x as it is dy dx of x plus sec x, f dash x is equal to x plus sec x as it is, x plus sec x as it is, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशियल क्या होगा 1 माइनस tan x का डिफरेंशियल क्या होगा sec स्क्वायर x, तो 1 माइनस sec स्क्वायर x होगा, ठीक है, प्लस x माइनस tan x प्लस x माइनस tan x, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, डिफरेंशियल sec x tan x। और अब आप चाहें तो इसको एक्सपेंड करके देख सकते हो, ये शायद बात बनेगी एक्सपेंड करने से, या इसी करो कर देंगे x इंटू 1 इज x, x इंटू sec स्क्वायर x माइनस x sec स्क्वायर x, sec x इंटू 1 इज प्लस का sec x, आंसर देखो इनका, तो ये फालतू में मेहनत कर रहे हो, आंसर कितना ही छोड़ रखा हो 29, इसलिए इंग्लिश में चैप्टर 30। ये इन्होंने जी छोड़ रखा है आंसर, x प्लस sec x इंटू 1 माइनस sec स्क्वायर x प्लस x माइनस tan x इंटू 1 प्लस sec x tan x, तो आगे एक्सपेंड करने की जरूरत है, इतना ही होता है।
28 देखिएगा x अपॉन 1 प्लस 10x क्वेश्चन 28 x अपॉन 1 प्लस 10x x अपॉन 1 प्लस x तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो रहा है तो क्वेश्चन प्रूव कराएंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा f डैश x डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 10x तो ये हो गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया फिर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस 10x एज इट इज dy dx of x dy dx of x minus x as it is into dy dx of 1 plus 10x ठीक तो f dash x is equal to 1 plus 10x x का डिफरेंशियल तो 1 ही होता है 1 हो गया माइनस x as it is but dy dx of 1 plus 10x तो 1 क्या है एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है तो इसका जो डिफरेंशियल है वो हो जाएगा 0 इसका तो डिफरेंशियल 0 हो गया और प्लस है और 10x है तो 10x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x ये हो गया sec स्क्वायर x और अपॉन में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर है इसको ऐसे लिखिए 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर m dash x इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या आ गया 1 प्लस 10x ठीक है और इधर तो 0 है और माइनस x इंटू sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा माइनस का x sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर ठीक है तो एक बार आंसर देख लेते हैं कि और फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत तो नहीं है 1 plus 10x minus x sec square x 1 plus 10x minus x sec square x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 plus 10x का होल स्क्वायर ये डिफरेंस ठीक है इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन 27 में fx is equal to ये क्या दे रखा है हमको x square cos pi by 4 square cos pi by 4 upon sin x upon sin x अब इसको cos pi by 4 से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है cos pi by 4 क्या है pi by 4 का मतलब होता है 45 डिग्री तो cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1 upon root 2 ठीक है 1 upon root 2 तो एक कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए तो fx is equal to इसको ऐसे लिखते हैं 1 upon root 2 into x square और sin x सही है ना ठीक है अब क्या करिए जब ये कांस्टेंट है कांस्टेंट में तो मेन एग्जिस्टेंस और ये जो है ना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इसमें क्वेश्चन रूल लगा देंगे आप यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो f dash x इज इक्वल ठीक है वहाँ जो हम रूट को एग्जिस्ट कर रहे हैं
और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर एज दिस इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज दिस इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 1/√2 sin x, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x होता है, 2x आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब इस √2 को इधर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास बचेगा 2x sin x माइनस एक्स स्क्वायर cos x अपॉन 2 sin स्क्वायर x। ठीक है जी, इतना आपका काम क्या है कि जो शुरुआत के क्वेश्चन हैं वो कर लीजिए, 3 क्वेश्चन हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, जितने भी हो, और कोशिश करो, ये नहीं होना चाहिए कि गए और वापस आ गए ऐसे ऐसे। ठीक है ना, और मैं पूछ रहा हूँ कोई डाउट है तो डाउट ही नहीं है, किसी को डाउट नहीं है। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में डाउट ना है ऐसा हो ही नहीं सकता, 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है ना, करिए इसको, सीरियसली करिए, और कोई भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अपना ये अभी इस एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, इसको तो मैं बाद में कर लूँगा।